अंग्रेजी में इसको रसल वाइपर बोलते हैं। देख लो सेल घूर जाता है। वो देख लो आदमी के सेल तो सारे साथियों, जो आप अभी ये जो सांप देख रहे हैं, यह सांप है रसल वाइपर। यहाँ से पहले इसको निकालने का प्रयास करते हैं और निकाल के बाहर लेके चलते हैं और इसके बारे में लोगों को जागरूक चलिए करते हैं। बाहर लेके चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए ये जो सांप आप देख रहे हैं, रसल वाइपर है। तो इसको लेके पहले हम यहाँ से बाहर चलते हैं। बाहर चलने के बाद इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चलिए देखते हैं और इस सांप के बारे में कुछ जानकारी जो लोगों के बीच अंधविश्वास फैला हुआ है वो बताने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है रसल वाइपर साहब, ठीक है। अंग्रेजी में इसको रसल वाइपर बोलते हैं और इसको गांव देहात में लोग इसको बहरा सांप भी बोलते हैं, है ना। सियर चंदवा भी बोलते हैं, हाँ ठीक है। अगर आपको ये काटे तो झाड़ फूक के चक्कर में किसी को नहीं रहना, सीधा सरकारी हॉस्पिटल पहुंचना है जहाँ पे इसका इलाज। यह भारत का सबसे खतरनाक सांपों में से एक सांप है, इसका नाम है रसल वाइपर। जितना खतरनाक इसका जहर है उससे भी खतरनाक है लोगों के बीच इसके बारे में फैला हुआ अंधविश्वास। तो चलिए उस अंधविश्वास को लोगों से दूर करने का प्रयास करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सांप के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह जो सांप है वह है रसल वाइपर, हिंदी में घोनस और गांव देहात में लोग इसे बहरा सांप बोलते हैं। यह सांप ज़्यादातर लोगों के खेत खलियान में ही पाए जाते हैं, झाड़ियों में पाए जाते हैं, कभी कभी बड़ी चट्टानों में भी चिपका हुआ पाया जाता है ये सांप। और यह सांप रात में ही विचरण करता है और रात में ही अपनी खाना का जो व्यवस्था होता है वो खाना का व्यवस्था के लिए रात में ही निकलता है। रसल वाइपर वाकई में बहुत जहरीला सांप होता है। यह जब सांप लोगों को काटता है तो चाहे वो जिस भी अंग में काटता हो, जिस अंग में काटता है उस अंग का जो ब्लड होता है, ब्लड को थक्का जमा देता है। थक्का जमा होने की वजह से उस भाग में सूजन आने लगता है। तो आपको यह सांप अगर काटे तो कोशिश करना चाहिए कि जो आपको नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे इसका इलाज संभव हो तो वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। लोगों में जो अंधविश्वास फैला हुआ है वह सबसे बड़ा है कि अगर सांप किसी को काटे तो वो सबसे पहले ओझा गुनी झाड़ फूक करवाने लगते हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। इससे लोगों को कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इससे आपको नुकसान होगा, न कि इससे कुछ फ़ायदा होने की बात है। तो अगर किसी को सांप काटे तो ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना है। आपका जो नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचना चाहिए ताकि आप
सुरक्षित बचे और समय पे घर वापस जा सकें। तो ओझागुनी के चक्कर में सबसे पहले बात नहीं रहना है, आपको हॉस्पिटल पहुंचना है जिससे आपकी जान को कोई खतरा ना हो और आप सुरक्षित बच जाएं। तो चलिए सबसे पहले इस सांप के बारे में लोगों के बीच में बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है। तो जो अंधविश्वास फैला हुआ है उस अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करते हैं और लोगों को जागरूक करने का कोशिश करते हैं। लोगों को सांप अगर काटता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि फटाक के किसी ओझा गुनी के पास चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत निर्णय है, ये आपको जान से मार भी सकता है। तो कोशिश करना है कि आपको नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचना है, ना कि झाड़-गुनी के चक्कर में रहना है। इन सांपों का योगदान भी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अहम योगदान है, क्योंकि सबसे पहली बात किसान को फसल बर्बाद होने से ये सांप जो है वो रुकता है। अगर आपके खेत में फसल लगा हुआ है तो फसल का जो नुकसान है वो चूहों से बचाने का सबसे बड़ा काम ये सांप करते हैं, क्योंकि सांप जो होते हैं मांसाहारी जीव होते हैं और ये चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े आदि ही खाते हैं। तो चूहों को कम करने में इन सांपों का अहम योगदान होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग बाल्टी में पैक कर लिए हैं और बाल्टी में पैक करके इसको सुरक्षित किसी जंगल में लेके जाएंगे और जंगल में इसको रिलीज करेंगे।